अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका कुछ बहुत ही अच्छा मज़ेदार एकदम हेल्दी खाना खाने का दिल करे ना, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके बच्चे, आप ख़ुद, इवन कि जो भी इसे खाएगा बहुत पसंद करेगा। बाहर के खानों से ये कहीं ज़्यादा बेहतर है घर पे खाना बनाया करें, मज़े मज़े के खाने खुद भी बनाएं और ख़ुद खाएं, बच्चों को दें और इंजॉय करें। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन थाइज़ लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में आपने काट लेना है। उसके बाद इसके अंदर पानी डालें, 1 टीस्पून नमक का, 2 टेबलस्पून सिरके के और 2 स्लाइसेस लेमन के ऐड किए हैं। बस अच्छे से मिक्स करें और 15 से 20 मिनट के लिए आपने रख देना। इस तरीके से चिकन के अंदर जो स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। इवन कि कोई भी गोश्त आप यूज़ करते हो तो ज़बरदस्ती मैरिनेशन तैयार करने के लिए आधा कप दही का लिया है। उसके अंदर कुछ सॉस ऐड करेंगे, जिसमें चिली सॉस, सोया सॉस, हॉट सॉस और थोड़ा सा केचप ऐड किया है। या आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। मसाले भी आपने अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेने हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन लिया था, उसके हिसाब से जो मसाले मैं ऐड करूँगी, 1 टीस्पून चिकन पाउडर था, 1 टीस्पून लाल मिर्च का था, 1 टीस्पून काली मिर्च का था, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का था, 2 टेबलस्पून सूखे धनिए के थे, हाफ़ टीस्पून ज़ीरे का था और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक मैंने ऐड किया था। अच्छा, ये मैंने अपने जायके के हिसाब से डाले हैं, आप अपने जायके के हिसाब से डाल लीजिएगा, ज़्यादा मत कर दीजिएगा, फिर आप मुझे बाद में बोलेंगे इतने ज़्यादा स्पाइसी। उसके बाद 2 टेबलस्पून ऑयल का डाला, देन इसके अंदर मैंने हाफ़ लेमन डाला था। ये सारे स्पाइसेस डालने के बाद आप इसे मिक्स कर लें अच्छे से, मसाला आपने सारा अच्छे से मिक्स कर लेना है। देन उसके बाद जो चिकन हमने वॉश करके रखा था वो इसके अंदर ऐड करेंगे और बस अब आपने चिकन को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और ये ज़बरदस्त सा हमारा जो चिकन है ये बनके तैयार हो जाएगा। मैरिनेशन इसकी हो गई। अब आपने कम से कम इसको 30 मिनट के लिए साइड पर रखना है। तो ब्रेड बनाने के लिए यहाँ पर हम मैदा ले लेंगे, तो तब तक हमारी जो चिकन है वो मैरिनेट हो जाएगी अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 कप मैदे के लिए हैं, जिसके अंदर मैंने हाफ़ टीस्पून नमक का और 1/4 चम्मच जो है वो बेकिंग पाउडर का, 2 टेबलस्पून ऑयल के और 2 टेबलस्पून दही के ऐड किए हैं। देन उसके अंदर मैंने दूध ऐड करके जो आटा है इसको मैंने सारा भिगो लिया। और आटा गूंदने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप जितना खुश्क आटा होता है उसको गीला करें, 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके साइड पर रखें। देन आप उसको हल्का सा गूंदेंगे और ये आटा हमारा बहुत ही अच्छे से बनके तैयार होगा। इससे जो रोटी बनेगी, जो ब्रेड बनेगी, वो बहुत ही ज़्यादा फूल के और एकदम सॉफ्ट बनेगी। तो इस तरीके से आप भी डो तैयार करें। डो तैयार करने के बाद मज़ीद आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए रखें। देन आप अपनी रोटियां बनाएं। आप रोटी बना के देखिएगा आपकी रोटी कितनी अच्छी बनेगी। तो बस यहाँ पर मैंने आटा हमारा बहुत अच्छे से गूंद गया था। इस तरीके से मैंने इसको फ़ोल्ड किया और एक शेप दे ली और जितने साइज़ के मुझे ब्रेड्स चाहिए थे उस हिसाब से मैंने इसको कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने 4 कप आटा लिया था, तो ये तकरीबन 7-8 रोटियाँ बनके तैयार हुई थी। बड़े साइज़ की रोटी, अच्छी खासा मोटा जैसे शौरमा होता है वो उस तरीके की मैंने ब्रेड तैयार किए थे। तो आप अपने यानी अगर आपको छोटे चाहिए हो तो आप उस हिसाब से बना लें। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। कैसी लगी है इसकी भी आपने मुझे बताना है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को इस पॉइंट पर लाइक कर दें। तो यहाँ पर ये देखें, बस सारे पेड़े मैंने तैयार करके रख लिए। ऊपर से आपने कवर कर लेना है ताकि जो आटा है ना वो आपका ड्राई ना हो जाए। एक मैंने पेड़ा लिया, उसको इस तरीके से फ़ोल्ड किया। देन आपने जिस तरह रोटी बेलते हैं बेलें और फ़ोल्ड करके इस तरीके से आपने बेकिंग ट्रे के ऊपर रख लेना है। और ओवन में इसको मैंने 180 टेम्परेचर पर बेक कर लिया था, जब तक ये फ्लफ़ी ना हो जाएंगे और इनके ऊपर एक अच्छा सा कलर नहीं आ जाएगा। तो सारी रोटियां मैंने इस तरीके से तैयार कर ली थी ओवन के अंदर। आपने ओवर कुक नहीं करना, इसको सॉफ्ट रहने देना। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर देंगे ना तो ये फिर हार्ड हो जाएंगी। तो अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं। 1 से 2 रोटियां जो हैं वो मैंने तवे पे भी बनाई थी, आप सबको दिखाने के लिए कि अगर आपके पास ओवन ना हो तो कोई मसला नहीं, आप तवे पे भी बना सकते हैं। एक तरफ से रोटी को तवे पे डालें, जैसे ही हल्का सा कलर आएगा साइड चेंज कर लें। दैन आपने फ़ोल्ड कर लेना है और दोनों तरफ से आपने पका लेना है, लेकिन यहाँ पर भी ओवर कुक नहीं करना। तो ये सारी ब्रेड्स बनके तैयार हो गई हैं। अब हम चिकन तैयार करेंगे, तो तब तक बहुत अच्छे से हमारी चिकन मैरिनेट हो गई थी। यहाँ पर मैंने ऑयल ऐड किया, देन इसके अंदर मैंने थोड़ा सा बटर ऐड कर लिया। जैसे ही ऑयल हीट अप होगा उसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। 2 मिनट के लिए आपने हाई फ्लेम पर कुक करना है। देन आपने 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करना है। 5 से 7 मिनट के अंदर बोनलेस चिकन बिल्कुल अच्छे से बन जाती है। अगर ओवर कुक करें तो फिर आपकी चिकन हार्ड फॉर्म में जाना शुरू हो जाती है। 5 से 7 मिनट पकाएं तो बहुत सॉफ्ट और जूसी चिकन बनके तैयार होता है। तो 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक जो कि कूट के मैंने रखा हुआ था वो ऐड किया है। देन बस मैंने अब इसको लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकाया, लास्ट पे 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर किया और ये बेहतरीन सा हमारी चिकन बनके तैयार है।
एक्स्ट्रा ऑयल मैंने इसके अंदर से निकाल दिया था और उसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर दें। चीज़ डालने के बाद मैंने फ्लेम को लो कर दिया था और चीज़ के मेल्ट होने तक आपने इसे पका लेना है, बिल्कुल हल्की सी फ्लेम पर कवर करके। तो दूसरी तरफ ब्रेड चेक कर लेते हैं। ब्रेड भी हमारे बहुत ज़बरदस्त से बन के तैयार हो गए हैं। ये देखें किस तरीके से फूल के बने हैं ये, और बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। आपने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करने, अदरवाइज़ ये हार्ड हो जाएंगे। बीच में से इस तरीके से छुरी से कट लगा लें, क्योंकि आटा बीच में से हल्का सा जुड़ जाएगा। और कट्स लगाने के बाद आपने ये देखें चिकन चेक करें आप, क्या चीज़ ही ज़बरदस्त चिकन बन के तैयार हुआ है। चिकन की फ़र्स्ट लेयर लगाएंगे, देन आप अपने मर्ज़ी का कोई भी सैलड इसके अंदर ऐड कर लें। यहाँ पर मैंने कैबिज ऐड किया है। उसके बाद सॉस बनाया था मैंने केचप, मायोनीज़ और मस्टर्ड पेस्ट डाल के और हॉट सॉस डाल के, ये सॉस ऐड करेंगे। देन आपने इसके ऊपर थोड़ा सा तहीना ऐड कर लेना है और ये ज़बरदस्त सा हमारा शौरमा ब्रेड बन के तैयार हो गया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद आपने फ़ीडबैक लाजिम देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जनाब सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।